निखिल, वेलकम वंस अगेन। आपसे पहली मुलाकात में हमने आपके बारे में आपका बैकग्राउंड जाना, आपकी जर्नी जानी, कैसे आपने पढ़ाई में अपने आप को बेहतर करा धीरे धीरे, कैसे आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट एक बैकग्राउंड में थे, आर्मी बैकग्राउंड में थे, आपका दिल्ली आना, आपका डीसी में पढ़ना, फिर आपने जॉब करना, आपका सिंगापुर जाना, स्टार्टअप ट्राई करना, और लास्ट हम जब जर्नी में थे तो आपने थोड़ा जिक्र करना शुरू करा था कि कैसे आपकी बेबी हुआ, कैसे आपके स्पाउस के साथ थोड़े अलाइनमेंट्स में आपके इश्यूज आने शुरू हुए। आपने ये बताया था पिछली बात में कि आप जो है मोर फैमिली ओरिएंटेड थे, थोड़े घर के इनबाउंड थे, जबकि आपका स्पाउस वाज मोर अबाउट की एंजॉयिंग द लाइफ एंड लिटिल बिट आउटबाउंड। उनको इसमें भी रिसेंटमेंट थी कि अब वो काम नहीं कर रही थी और घर पर बैठी थी, जबकि आप अपना काम कर रहे थे, साथ में अपने एजुकेशन भी चालू कर दी थी अपनी, और दोनों ही जगह आपका काफ़ी मतलब टाइम भी व्यतीत हो रहा था बहुत। तो उससे आप लोगों के थोड़े से डिफरेंसेस और बढ़ने शुरू हुए। तो मैं क्या जानना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि जो भी लोग मैरिड हैं, जो एक जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, मुझे लगता है ये कहानी बहुत लोगों के घर में होती होगी। जैसे कि जनरली जो विमेन होती हैं उनके ऊपर थोड़ा कॉर्पोरेट अपने करियर में, जैसा कि मैंने भी देखता हूँ कि जब उन्हें राइज करना होता है अपने करियर में हायर, द मोमेंट उनको बच्चे हो जाते हैं जब, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। 1 मिनट में जरा थोड़ा चार्जिंग पे लगा लूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी। सॉरी अबाउट। हाँ जी, अब आई एम बैक ऑन द पार। तो थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं बीच में। सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लेडीज के लिए मैंने जनरली देखा है कि बहुत टफ होता है कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ पाना, क्योंकि उनको फैमिली का भी देखना होता है, और बच्चे जनरली अपने मम्मी के ज़्यादा क्लोज होते हैं, और वही उनका देखभाल करते हैं, खास तौर पर जब वो बहुत छोटे होते हैं, जब टॉडलर्स रहते हैं या लाइक बेबी होते स्टेज में होते हैं, जैसे 1 2 साल 3 साल में, लाइक दे आर वेरी क्लोज टू द मॉम, बिकॉज मतलब मॉम को ही सारा काम करना पड़ता है, राइट। तो उसमें उनका अक्सर मतलब कॉर्पोरेट करियर एक कहीं बैक बर्नर पे चला जाता है, और अगर वो दोबारा जानना भी चाहें, मतलब 3 4 साल 5 साल के बाद जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं या कुछ है, तो एक कैरियर में ना ब्रेक के कारण उनको दोबारा एक री एंट्री में थोड़ा सा एक एक बैक चले जाते हैं, अपने इतना ऊपर नहीं आ पाते। या जैसे कि मेल्स जो होते हैं अक्सर, जैसे कि बॉस ने बोला कि भाई ज्यादा काम करना है, सैटरडे सैटरडे भी लगाना पड़ेगा, रात में रुकना पड़ेगा, तो मेल्स जनरली रुक जाते हैं, क्योंकि वो क्लियर होते हैं अपने माइंड से कि ठीक है मेरी वाइफ देख लेगी बेटे को या बेटी को, या खाना बना लेगी, मैं अपना रात दिन एक कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसलिए मेल थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं, बजाय अपने घर की तरफ झुकाव के, और अपने करियर में भी आगे इसी चक्कर में ज्यादा, क्योंकि भाई ज्यादा घंटे दे रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो जी। ग्रोथ भी उस हिसाब से उनको मिल जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपका क्या सीन था, आपकी भी ऐसी सिचुएशन थी नहीं, जो डिफरेंट? जो आपने बोला ना, मेरे को फंडामेंटली आई फील कि मतलब लेडीज को तो एटलीस्ट मतलब दैट्स अ रियलिटी दैट हम्म। लेडी, पहली बात। हाँ। सेकंड थिंग कि जो दे हैव अ राइट टू एस्पायर टू अ करियर एंड अ गुड वन। करेक्ट। करेक्ट। दे हैव अ राइट टू a fair and a free growth करेक्ट। as per their capabilities, right? करेक्ट। तो करेक्ट। वो तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पर क्या कहते हैं, एंड वो रियलिटी नहीं है भी इंडस्ट्री की। वुमेन फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हाँ। दे शुड गिवन एटसेट्रा। एंड क्या कहते हैं, मेल्स दे टेंड टू से कि हाँ भाई, आई एक्चुअली स्टे इन द ऑफिस एटसेट्रा एंड ऑल दैट, एक्स्ट्रा राइट। डाल देंगे। पर मतलब कुछ हद तक हमारे केस में भी वो था, हम्म। एक्चुअली था। एंड मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उस फ्रंट पे आई एम कम्प्लीटली ब्लेम फ्री। करेक्ट। ठीक। करेक्ट। तो मिस्टेक्स तो मेरे से भी होते हैं, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, मेरे से भी कोई ना कोई गलतियां होंगी, राइट? करेक्ट। बट करेक्ट। दी विलिंगनेस टू करेक्ट इट वाज ऑलवेज देयर। राइट। अच्छा। अगर गलत है तो उसे करेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। 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 Right. करेक्ट। और ये सब जो जो जैसे मतलब लाइफ में आप प्लान करते हो कुछ चीजें, राइट, कि हम ये करेंगे, अचीव करेंगे। हाँ हाँ तो हाँ। कोई ना कोई स्टेज तो आता ही है कि व्हेन यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। करेक्ट। मतलब करेक्ट। जैसे कुछ लोग हैं वो दो दो तीन तीन जॉब्स करते हैं, हाँ राइट? हाँ। अगर क्योंकि उनकी वो जरूरत है, तो अगर उसके बीच में ऐसा एक्सपेक्टेशन आ जाए कि भाई अब मेरे को तो पूरा एक फैमिली लाइफ भी चाहिए है एंड वैसा हाँ। चाहिए, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होता है। आई डू नॉट नो क्या राइट है क्या रॉन्ग।
But in हाँ. my case, definitely there was some element of this in play because she was homebound, हम्म. but had a very avid interest in being outbound. हम्म. And the fact of the matter is कि मेरे end पे job and the education path was challenging. बिल्कुल था. अच्छा. और ये राइट. शायद मेरे ख्याल से काफी लोगों में होगा, बट देन एक कहीं ना कहीं तो आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि यार करेक्ट. विल फिनिश दिस फेज इन दिस मच टाइम, एंड हाँ. देन विल हैव अ गुड टाइम, विल बी इन अ गुड प्लेस. तो करेक्ट. वैसा एक अंडरस्टैंडिंग तो बना ही लेते हैं लोग. हम्म. एंड वही तो अडल्ट्स को करना चाहिए ना, सोचना चाहिए, राइट? कि करेक्ट. करेक्ट. तकलीफें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उसका कोई सोल्यूशन भी निकालना चाहिए. करेक्ट. एंड एंड टू इट इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन. एंड इन दिस लाइट, मतलब मेरे को हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, ही इज एक्स जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने हम्म. मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि निखिल, अगर 5% भी लगाव है ना, डोंट गो डाउन दिस पाथ. ही इज द ओनली पर्सन हु गेव मी द सेम एडवाइस. He said, राइट. if there's even 5% fondness, right, there is a way out. Plan it. पर अच्छा. unfortunately, in our case, वो just हो ही नहीं पाया. तो मतलब it just went down that route. शुरू में मतलब मैं भी मतलब काफी इसके अगेंस्ट था कि भैया कुछ कर सकते हैं, बट जस्ट हैपेंड. राइट. तो राइट. इतना जल्दी मतलब वो स्नोबॉल कर गया सिचुएशन कि मतलब मैं भी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया. राइट. तो आप जैसे बताते हैं सिचुएशन इतना जल्दी स्नोबॉल करा. आप ये एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि लेडीज को ये इश्यूज रहते भी हैं, क्योंकि जेन्युइन इश्यूज हैं कि अपना वो नहीं कर पाते. तो आपने कभी और आप ये भी मानते हैं कि भाई दोनों लोग मिलके रिजॉल्व भी कर सकते हैं बात, अगर दोनों लोग इस बारे में बात करें. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपने बारे में उनसे मतलब बात करनी चाहिए कि आई एक्नॉलेज दिस एज अ फैक्ट कि भाई ये होता है. और मैं थोड़ा जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट करा कि कैसे मैं अपनी वाइफ को कंफर्ट कर सकता हूँ, या क्या मैं घर जल्दी आ जाता हूँ, या आपने थोड़े एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली आपके किड की. ऐसा आपने क्या करा ताकि उन्हें लगे कि आप भी उनके साथ हैं, और खाली आपने उनके ऊपर नहीं थोप दिया कि तुम तो भाई वाइफ हो, और भाई तुम्हें तो एक्सपेक्ट करना ही है, बच्चे भी माँ के ऊपर ज्यादा मतलब रिलायंट रहते हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. तो आपने क्या करा अपनी तरफ से, मैं उसमें बड़ा पहली बात, इंटरेस्टेड. मेरे केस में राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट, माय डॉटर वाज ऑलवेज क्लोज टू मी. अच्छा. तो उसका फॉन्डनेस इतना ज्यादा था कि अगर मैं सपोज कभी, जैसे ओरेकल में काम करता था, कि मैं इवन अगर कभी ट्रैवल किया ओरेकल के काम की वजह से, वो बीमार पड़ जाती थी. तो अच्छा. शी हैड दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट. तो उसको बीमार अटैच तो एक उसको नहीं क्या था. बुखार वुखार आ जाता था, या मतलब मन नहीं हाँ लगता हाँ, था? और लिटरली लिटरली जो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं ना, कि थोड़ा भी डिसोशिएट किया पेरेंट्स से तो बच्चा बीमार पड़ गया. बीमार पड़ गया, तो अच्छा उसको वैसा. उस तरीके का था. तो उसका नेचुरल अफिनिटी एंड जो क्लोजनेस था, वो तो आपके शुरू से साथ. ही मेरे साथ था. पहली बात तो. दूसरी बात, आपने जो वो बात बोला कि बात करनी चाहिए वाइफ से कर, तो काफी बातें करी. अच्छा. तो होता क्या था, हमेशा ना बात करो पीसफुली, फिर उस टाइम के लिए सुलझ गई बात. पर ठीक है. दूसरे साइड ने वो ट्रूली एक्सेप्ट किया या नहीं, वो वो पता नहीं तो चलता. हमेशा ही, मतलब अगर किसी बंदे ने खुल के बोला ही नहीं, तो आपको पता हाँ. लगने नहीं वाला राइट. कि कि, राइट. कि उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं. तो हम्म. ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ. अच्छा. एंड देन वन फाइनल थिंग दैट हैपेंड वाज, I mean, she did some things of the tune of starting her own business or something like that. अच्छा. And it was started on a premise that, hey, my folks have decided to support me. अच्छा. और वो सपोर्ट कभी आया नहीं. ओके. तो वो भी पैसा मैंने नहीं दिया एक्चुअली फाइनली राइट. उनको राइट. करने के लिए स्टार्ट. But then that kind of started, and it kind of started picking up and all that, and all those kind of things happened. And then just one sudden day, she disappeared with the child. ओ. I woke up and she was gone. So, अच्छा. so I was like, since I knew things were not too good, but I always expected an elegant behavior. I didn't राइट. expect anything of any sort. तो what I learned later was कि भाई महीने भर पहले से धीरे धीरे सब सामान घर से निकाल के they were already setting up a house कहीं पे, and वो सब चल रहा था. And काफी मतलब वो planned way से. One fine morning I woke up and I realized that, hey, he's gone. I'm like, तब by the way उस वक्त I used to work from home हाँ. for Oracle. फिर उसके बाद मतलब शाम को बच्ची घर नहीं आई दोपहर को and all, and I was frantically going around here there and all. हाँ. फिर हाँ. हाँ. शाम को finally I had a connect, and she said I'm gone. That's it. ओ.
वाओ, So this is लाइक how it kind of है. So मतलब पहले तो and मतलब पहले I just didn't know how to react. I still remember that was 14th of August, a very carefully chosen day because 15th of August is India's Independence Day. राइट, Most of the things are closed, right? क्लोज, So I won't be able to do anything. तो उस दिन वैसा हुआ एंड क्या कहते हैं आई वॉज फ्रैंटिकली गोइंग अराउंड. फिर जब कनेक्ट हुआ तो शी सेड कि नहीं, you'll get the divorce papers from my lawyer. तो हाँ हाँ, बात खत्म. And that was the end of it. And she didn't show up at her place of business where I could go and talk. And she had this really rogue of a person for a partner, जिसने एंड में कोई शायद धोखा ही दिया शायद. एटलीस्ट ऐसा मुझे पता लगा. मैंने कभी उसे वेरीफाई नहीं किया. पर राइट, he also claimed मुझे तो कुछ पता ही नहीं हो कहाँ है. Which was a lie, by the way. He'd actually helped her escape or whatever. तो राइट, पार्टनर में वैसा हुआ. she had already married somebody or like her uh, No, I later came to know that she was having an affair from the previous few years. वो मुझे oh, बाद में पता लगा. तो ओके एंड वो मतलब खैर वो इन एनी केस व्हाट एवर फाइंडिंग्स आई डिड वो उसे थोड़ा सा एलैबोरेट करना तो सही नहीं है. ठीक बट है, नहीं, एनीवे नो वरी, पर क्या कहते हैं but दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन मतलब फॉर मी इट वाज अ बिग शॉकर because राइट, right आई from एम टू लिसन टू दिस, राइट, आई मीन आप बता रहे हैं कि आप जिसके संग रह रहे हैं, जो आप 10 लोगों ने years, माइंड यूनिट करा 8 years, और 10 आप years. 10 years, हाँ, और आपके बच्चा भी हैं, आपसे क्लोज हैं बच्चे हैं, और एक दिन आप आते हैं, मतलब आपको एक एक भनक भी नहीं है कि अगले दिन से वो होंगे ही नहीं वहां पे, मतलब ये तो पिक्चरों वाली बात हो गई, मतलब पिक्चर में दिखाते हैं जैसे कि एक दिन वो उठा के आए और आप घर आए और देयर वाज नोबडी होम. ये घर नहीं आए, मैं उठा एक्चुअली. आई वोक अप एक्चुअली, सुबह उठा, घर हाँ, खाली था. खाली था. सारे कबर्ड्स वर लॉक्ड एंड ऑल. तो ओके, मे बी शी डिडंट वांट मी टू नो कि यार कबर्ड्स खाली कर दें. पर अच्छा, एंड मतलब क्वाइट फ्रैंकली उस वक्त तक भी मैं थोड़ा सा ट्रस्टिंग नेचर में था कि यार मतलब ऐसा कोई मतलब इस तरह की बदसूरत हरकत नहीं करेंगे. नहीं नहीं तो करेंगे, राइट, हाँ, थोड़ा हो ऐसा सकता तो है बुरा मान गए होंगे तो चले गए होंगे, आ जाएंगे वापस, आपने ऐसा सोचा होगा उस समय. नहीं, ऐसा नहीं सोचा. पर मैं दिन भर ट्राई करता रहा. तो हाँ, फिर शाम को जब कनेक्ट हुआ तब रियलाइज हुआ कि यार शी इज लेफ्ट. क्योंकि और शी जस्ट टुक द फोन. आई मस्ट हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स. उसके बाद फाइनली व्हेन शी टुक माय कॉल तो शी जस्ट सेड कि आई एम गॉन. दैट्स इट. जैसे सो लाइक आई यार इट्स मेरे को लाइक मतलब लाइक क्योंकि ये तो यूएस मूवीज में ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे किसी दिन पहले तो प्यार रहता है लोगों में अपना बात, एक दिन उसको वाइफ को कुछ लगता है कि भाई अब तो नहीं चलेगा, वो सामान लेके गायब, और वो आता है तो अपने घर से ही लॉक आउट हो जाता है, या इवन कीज वगैरह भी चेंज कर देते हैं. जो आई मीन आई कांट इवन लाफ ऑन दिस बिकॉज इट्स जस्ट सो, इट्स सो सिमिलैरिटी टू लाइक एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन हाँ. तो फिर उसके बाद मतलब राइट उसके बाद फिर देन पहली बात तो मतलब वन वन रेयरली प्रिपेयर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ सर्कमस्टेंस. राइट, राइट, नहीं, एंड मे गॉड बी फॉरबिड हैपेंस टू एनीबॉडी, दिस इज टू इंटेंशन भी यही था कि थोड़ा सा एक एक जारिंग, एक कोई धक्के देने वाला इफेक्ट देंगे, ऐसा कुछ होगा. एंड देन वन इज सपोज टू एक्चुअली इन्फॉर्म द पुलिस दैट सच अ थिंग इज हैपेंड. हाँ, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो कई लोग होते हैं कि वाइफ को, बच्चों को हार्म करते हैं, गायब हो जाते हैं वाइफ बच्चे. तो वो राइट फ्रॉम दैट सिचुएशन देन द चैलेंजेस स्टार्टेड. क्योंकि पुलिस तो उनका नेचुरल होता है कि भाई जो आदमी लेडीज है को उस फेवर करते हैं. हाँ, हाँ हाँ, उस पे शक करें. तो मैंने करेक्ट, कहा कि उनका फोन नंबर ये है, उनका ये है, आप जो ट्रेस करना है कर लो. पर जस्ट रिपोर्टिंग दैट शी इज काइंड दे आर ऑफ नॉट. अबैंडन हाउस हाँ, होल्ड. हाँ, तो वो पहले ले नहीं रहे थे कंप्लेंट्स. वो काफी टाइम बाद थोड़ा सा मैंने धक्का वक्का मारा कि भैया प्लीड किया कि ले हाँ, लीजिए. तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया. दे probably even called her, traced her phone, etc. And then then she told कि you speak to my lawyers, I'm gone. So then they informed me कि भाई she is told us this, we're taking your complaint. कि we are certain कि बच्ची भी हार्म नहीं हुई है, आपने अच्छा, वाइफ को हम हार्म नहीं नहीं के किया है. पास. But it's a case of divorce. तो अच्छा, फिर आफ्टर दैट द होल थिंग स्टार्टेड. एंड दैट वाज उसी से निकलने में कम से कम 1-1.5 महीना लग गया, जस्ट थिंकिंग कि क्या हो गया भाई. एंड द फैक्ट दैट डॉटर वाज नॉट देयर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था. अनसेटलिंग. तो आप बात नहीं कर रहे हाँ, थे डॉक्टर से, मतलब कोई फोन वगैरह नहीं, कितने? शी वुड नॉट अलाउ मी टू टॉक. और अच्छा, मैं क्या कर रहा था, मैं उसके स्कूल जाता था. हाँ हाँ, एंड स्कूल जाते देन हैं. स्कूल में दे सेड कि शी इज बीन रिपोर्टिंग सिक, आ नहीं रही. अच्छा, तो मैं फिर भी हर रोज जाता रहा. एंड देन वन डे शी शोड अप.
अच्छा, ओके। एंड मैंने उससे मिला, तो she just kind of hugged me and all, and she said कि Baba, we used to she calls me Baba. So राइट, she राइट। said, Baba, I thought you used to call me your best friend, हाँ, कहाँ? and you drove me out of the house. तो I हाँ, said, why would you think that? ऐसा आपने क्यों सोचा? हाँ। तो she'd been told all those stories by her mother. ओह! Your father राइट। has kind of driven us out of the house. हाँ, हाँ, हाँ। ओह! ओके। हाँ, तो फिर मैंने उसे बोला, डू यू थिंक आई कुड एवर डू सच अ थिंग, तुम सोचो. हाँ। So then she started stamping her feet. She said, I knew it, Mama was lying. ओह! And तो फिर उसके बाद फिर उसने बताया कि वो लेके गए वहां पे उस घर में. तो सडनली आई रियलाइज आप नहीं हो, तो मैं बीमार पड़ गई थी. शी हैड दिस एक्सट्रीम डिसोशिएटिव थिंग. या राइट, राइट, मैंने राइट। उसे बोला कि एक काम करते हैं कि मैं आपको स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है. लेकिन आपने अब हाँ, जो जो भी हो रहा है अपन अपन उसे हैंडल करेंगे, मैं स्कूल में लेकिन मिलने आऊंगा आपसे. लेकिन मॉम को बताना मत कि ऐसा आप मिल रहे हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं अच्छा, बोला. अच्छा। मैंने बोला कि आप मतलब मैं मिलने आपको आऊंगा भाई भाई, मेरी डॉटर है, मेरा हक है मिलने का, नहीं, राइट. वो ऐसा होता है ना ऐसे स्टेज में कि अगर आप बताओगे तो क्या पता मॉम उसको वहां से स्कूल से दूसरे स्कूल में कर दे, तो आपका वो भी मतलब एंगल कट कट हो जाए, मतलब नहीं नहीं, वंशी। तो ऐसा था कि मतलब मैंने उससे बोला कि भैया उसको छोटे बच्ची को क्या बताएंगे, राइट. मतलब राइट। वो कितने 7 साल की कितने तो बच्ची है, और राइट. सर, कितने साल की थी वो आपकी बेटी उस वक्त? 7 इयर्स की थी. 7 इयर्स की थी। 7. तो फिर मैंने उससे बोला कि एक काम करेंगे, अब मैं मिलूंगा आपको हर रोज. तो आप फिर वो मैंने उससे बोला आप क्लास जाओ, और फिर उसके बाद मैं आपको दोपहर को भी मिलूंगा. अब वो बस से उतर के आते हैं तो कितना 2-3 मिनट मिलता है, उसमें मैंने करेक्ट। फट बात की. फिर मैं दोपहर को भी मिलूंगा आपसे. तो मैं ठीक। दोपहर को भी गया. फिर उसके बाद मैंने उसे बोला कि भाई आपको कैसे लग रहा है वो रे, उस तरीके से शी टोल्ड कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा वैसा. मतलब राइट। मुझे बहुत डांट खाने को मिली घर पे, या जो भी मिला एंड ऑल दैट, राइट. क्योंकि कि आप आपसे बात कर रहे हैं। फादर के लिए रो रहे हो, इसके लिए हाँ, कि वो हाँ। घर पे जाके रोती थी. एंड शी सेड कि सडनली द लेवल ऑफ द हाउस has become so bad. We used to live in such a nice house, now it's such a, I don't like the house वगैरह, तो रोती थी. राइट, फिर राइट। तो मैंने उसे बोला देखो ये ऐसा है कि मे बी अभी थोड़ा सा चल रहा है कुछ झगड़े का, तो एक काम करेंगे, मैं आपको हर रोज मिलूंगा, एंड ठीक। आई टॉक टू यू सो दैट यू नो कि योर बाबा इज हियर फॉर यू. राइट। फिर उससे मैं मिलता रहा. फिर कुछ दिन बाद मैंने बात छेड़ी कि मैंने कहा अगर आपको ऐसा चॉइस करना पड़े कि तो अगर कहाँ? आपको मम्मा के साथ रहना है या पापा के साथ रहना, आप क्या चाहते हो. हाँ। क्योंकि मैं उतना माइंड बना चुका था कि आई ऑनर माई डॉटर्स विशेस. वो बोलती है कि राइट। मेरे को मदर के साथ रहना है, तो तो मैं उसके साथ। बहुत दुख होगा पर मैं ऑनर करूंगा उसको. तो राइट। उसने कहा मुझे तेरे साथ वापस घर आना है. हाँ। एंड इंसिडेंटली वो ऐसा दिन था, डे ऑफ द फेस्टिवल और समथिंग, एंड शी सेड अभी घर चलें क्या. हाँ। तो मैंने कहा चलो. तो द बस अटेंडेंट हैड बीन टोल्ड कि नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मदर को कॉल करो. हाँ। हाँ, दैट बस अटेंडेंट कॉल्ड हर मदर, एंड शी वाज आस्क्ड टू स्पीक टू द मदर. तो पहली बार मैंने लाइफ में अपने बच्चे को ना फियर में डांट। कांपते देखा है, विद द वे शी स्क्रीम्ड ऑन द फोन, राइट. राइट। फिर मैंने उससे बोला एक बात करते हैं, बस आप डिसाइड कर लो सोच के आपको घर आना है कि नहीं. अब मैं हाँ, शुरू करता हूँ फाइट. क्योंकि वो फैक्ट कि आई सॉ हर शेकिंग इन फियर, हाँ। मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब कि दैट्स हैपनिंग विद माय ओन डॉटर, राइट. कि राइट। मैंने कहा कि अब तो नो होल्ड्स बार्ड, अब तो मैं इसको मतलब अब जो राइट। करना है करूंगा, पर मैं मतलब उसको मैं घर लेके आऊंगा. करेक्ट, तो मैं करेक्ट। उसे बोला कि आप बस सोच लेना, और एक हाँ, बार आपने बोला तो आपका बाबा फाइट करेगा आपके लिए. हाँ। तो फिर देन पैरेलली हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने वरे भी काफ़ी बात करने की कोशिश की उनके, क्योंकि कॉमन फैमिली फ्रेंड्स हम्म, बहुत हैं. बात हम्म, करने की कोशिश की तो थोड़ा सा वहां से एरोगेंस आया कि यार हम दिखा देंगे, जिंदगी भर तड़पता रहेगा बच्ची के लिए, और क्या हम्म। कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. करेक्ट, करेक्ट। एंड उनका थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है कि मार पिटाई करते हैं, उस टाइप के लोग रहे हैं. तो माय पेरेंट्स वर आल्सो लिटिल जार्ड कि यार कुछ ऐसा हो गया तो आई हाँ, हैड टोल्ड माय पेरेंट्स कि यार देखो अभी तक तो मैं लीगली सब कर रहा हूँ, मैं तो एक स्टेप भी बाहर लिया नहीं है. अगर उन्होंने आपको इन्वॉल्व किया, हाथ उठाया, हाँ। तो आई विल ब्रिंग पेन इन टू देयर हाउसेज. ये मैं बस प्रॉमिस कर रहा हूँ. राइट, अब आप जो राइट, भी होने दो, मतलब आपको इन्वॉल्व कोई करेगा नहीं, पर आप डरो मत बिल्कुल भी, राइट, क्योंकि वो राइट, अकेले वहाँ नागपुर में रहते राइट, थे. राइट। एंड उनको तो ये वो सब आया तो आपके फिर. पेरेंट्स जैसे आर्मी से थे, तो इनके भी पेरेंट्स आर्मी में वगैरह में थे, लाइक नहीं देवर नहीं, ऑल्सो? उनके इनके इनके बिजनेस बिजनेस थे, काफी एफ्लुएंट फैमिली वगैरह है, थोड़ा अच्छा। मतलब ऐसा है. एंड एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि एफ्लुएंट वगैरह है, क्योंकि हम लोग तो ये सब कब देखते नहीं अभी, उनकी हम्म। मतलब कर मैरिजेस वैरिजेस, वो जिसे बोलते हैं ना लेन देन वेन देन बोलते हैं ना, वो सब तो नहीं ये सब करते। हमारे इसमें होता कुछ है नहीं एक्चुअली, राइट. अच्छा,
अच्छा, आपका तो बड़ा फिर देन सिंपल कोर हाँ मारा हाँ, वेडिंग। दिल्ली में तो राइट राइट बहुत चलता है, मतलब अगर दिल्ली में देखा होगा आपने तो बैंड बाजा बारात और पता नहीं क्या कितने लाखों रुपए लोग स्पेंड कर देते हैं मैरिज के अंदर। राइट राइट राइट। राइट राइट राइट। नहीं तो फिर उसके बाद जब फैमिली फ्रेंड्स को भी धुतकारा तो फिर हमने बोला ठीक है, फिर अब तो फिर लीगल रिकॉर्स ही है। फिर हाँ उसके बाद लीगल जस्ट द फाइट स्टार्टेड। तो हाँ। वहां पे हमेशा वही वही था कि भाई साइन कर दो पेपर्स, इतना सेटलमेंट्स में दो, ये करो वो करो। तो तो मैंने जो कहा ठीक है लीगल सब। केस था वो आपने स्टार्ट करा या आपके स्पाउस से पहले आया, किधर से पहले आया? नहीं, उन्होंने घर छोड़ने के पहले फाइल भी कर दिया था, क्योंकि अच्छा, कोर्ट में आप फाइल जब के। रजिस्टर करते हो आपका केस, तो हाँ। वो जो दूसरी पार्टी होती है उसको 7-8 दिन बाद मिलता है ना, या 15 दिन बाद मिलता है, कुछ होता है हम्म। ना। तो हाँ। उन्होंने घर से निकलने के पहले सब कोर्ट का काम कर लिया था। ओह, ओके ओके। तो गॉट इट। डेट्स देखने को मिले ना कि किस डेट पे फाइल हुआ है कोर्ट में, ऑल हाँ। दैट। तो राइट सब राइट राइट। तैयारी कर ली थी पूरी एक्चुअली। गॉट तो इट। फिर मतलब मतलब हमारा सिलसिला शुरू हुआ कि किसी लॉयर का, मतलब मैं एक लीडिंग मतलब लॉ हाउस है हैदराबाद में, उनको एंगेज किया था करने हम्म। का। पर फिर वो वही शुरू हुआ कि मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है एंड ऑल दैट। तो ऐसे पहले बच्ची का तो सेटल कर लो। करेक्ट। शी इज द मोस्ट इनोसेंट एंड द पर्सन हु राइट स्टैंड्स टू गेट द मोस्ट। तो ऐसे राइट बच्ची को तो मतलब आई वांट कस्टडी ऑफ माय डॉटर। राइट उसके राइट। बगैर तो होगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो वही काफी इंटरलॉक्ड इसमें चलता रहा। एंड देन क्या कहते हैं फिर, like I told you ना, there are these dedicated organization of मतलब राइट लिटरली जिंदगी के मतलब रद्दी किस्म के लोग हैं, करेक्ट जिन्होंने करेक्ट। मतलब स्टार्ट करके रखा होता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दे आर इन cahoots with lawyers, police and all those people, right? कि हम करेक्ट। ये influence यूज करेंगे and all that। तो फिर then those guys got involved eventually, कि इफेक्ट करने के लिए स्टार्ट कमिंग इन द कोर्ट्स एक्चुअली। राइट। एंड मतलब तो उस वक्त ऐसा ऐसा हो गया था कि कोर्ट ने मुझे बोला था कि आप अपने बच्चे को 10 घंटे हफ्ते में मिल सकते हो। अच्छा तो किसी बाहर के लोकेशन पे अपने, पर योर एक्स शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो अच्छा। मैंने कहा कि भैया मैं तो ट्रस्ट करता नहीं हूँ कि ये कुछ ढंग से होगा, आप मेरे को लीगल प्रोटेक्शन दो इस मीटिंग के लिए। सो देन दे करेक्ट। अपॉइंटेड अ लॉयर टू ओवरसी द होल मीटिंग। एंड मैं फिर सैटरडे संडे को 5-5 घंटे मिलने लग गया। राइट। तो देन शी सेड कि वो ओरिजिनली तो बोला था कि उनके घर पे ही मिलने के लिए, शी सेड आई वोंट लेट यू इन एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने बोला हम बाहर कहीं मिलेंगे, तो मैं किसी कैफे कॉफी डे में बैठता था पाँच करेक्ट। घंटे के साथ। सो देन आई स्टार्टेड कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गेम्स, पेंटिंग बुक्स, मैथ के बुक्स, बिकॉज मेरे बच्ची को मैथ का बहुत शौक है एक्चुअली। अच्छा। तो मतलब मेरी तरह वो फेल नहीं होती मतलब। तो चलो। तो राइट। फिर मैं 5 घंटे बिताता था। तो फिर ये सब लोग इन्वॉल्व होने लग गए, मतलब और थोड़ा सा और तंग करने के लिए वगैरह ना, थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लग गए। हम्म। देन इवेंचुअली दे रियलाइज ही इज नॉट बजिंग, ये तो मतलब अड़ाई हुआ है, बात भी करने को रेडी नहीं है। तो व्हाट हम्म। दे डू इज कि जैसे कि यार नहीं नहीं, हम आपका सब एमिकेबली सेटल करवा देंगे, आप बस साइन कर दो पेपर्स। हम्म। एंड देन वंस यू साइंड इट, देन दे लीगली अपीयर ऑन योर बिहाफ इन द कोर्ट। एंड बिफोर यू नो इट, आपके हाथ से केस गया, राइट। राइट तो ऐसे राइट। भाई आप तो लॉयर हो ही नहीं, आपका कुछ मतलब लोकस स्टैंड ही नहीं है इस मैटर में। हाँ। तो आप सबसे पहले दफा हो यहाँ से बाहर, करेक्ट राइट। करेक्ट। तो फिर उन्होंने फिर वो सब नेचुरल होता है, आई थिंक इंडिया में काफी नेचुरल सा हो गया है। दे स्टार्ट फाइलिंग द 498A, जो डाउरी हैरेसमेंट एक्ट है, वो हाँ हाँ काफी हाँ। ड्रैकोनियन एक्ट है, एंड देयर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट एंड ऑल दैट। तो ये आप तो बता रहे हैं काफी टाइम के बाद फाइल करा उन्होंने 498 है, पहले से वो नहीं कर? तो स्टेज वाइज होता है ना, कि भाई पहले स्टेज में नहीं माना तो थोड़ा और प्रेशर डालो, फिर और प्रेशर डालो। तो उस अच्छा। तरीके का होता है। तो 498A फाइल किया, डाउरी हैरेसमेंट फाइल किया एंड ऑल दैट सब किया। तो हाँ। व्हेन आई गॉट द फर्स्ट कॉल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, मेरे को तो मतलब लिटरली 440 वोल्ट का झटका लग गया कि ये क्या हो गया। कि राइट। हमने तो हमेशा सुना था कि ये बहुत डेंजरस चीज है, राइट, कभी हाँ। वी नेवर लिव थ्रू इट, राइट। तो मैं पहुंच गया पुलिस स्टेशन, अपना जो गच्चीबोली पुलिस स्टेशन है हैदराबाद राइट में। राइट 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 एंड राइट। उस टाइम पे आई एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आई हैड लेफ्ट द ऑरेकल जॉब, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप, अ हेल्थ केयर स्टार्टअप, जो मैं राइट। हेल्प कर रहा था एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसके काम तो काफी होते ही थे, और भी ज्यादा थे। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती थी टाइम की, वो था एक एक्चुअली। करेक्ट फिर मैं करेक्ट। वहाँ पुलिस स्टेशन गया तो वो बोला, अरे सर, जिन लोगों को हम समन करते हैं वो लोग तो हफ्ते हफ्ते आते नहीं है। आप आपने इमीडिएट। बोला 4 बजे, आप 4 बजे पहुंच गए। हाँ तो ही वाज वेरी सरप्राइज। तो देन ही टुक सम डिटेल्स एंड ऑल, उसने सब डिटेल डिटेल लिए। मैंने बोला, वे मेरे को चार्जशीट तो दो, क्या फाइल हुआ मेरे साथ अगेंस्ट, हाँ मैंने क्या लिया डाउरी। हाँ। फिर उन्होंने
दिया भैया इतना सारा, मतलब वो मोस्टली तो खैर झूठ झाट ही था सारा। राइट। मतलब लॉ ऐसा होता है कि जो भी ज्वेलरी वुलरी होती है ना, जो हाँ, लड़की के पेरेंट्स देते हैं या लड़के के भी पेरेंट्स देते हैं, दैट्स हाँ, काउंटेड एज दैट लेडीज स्त्री धन, उनको देना ही रिटर्न होता है। देना होता है। हाँ। राइट। तो फिर यहाँ पे तो कुछ अट्रोशियस टाइप था लिखे हुई चीजें। तो अच्छा। मैंने कहा कि मैं तो आपको रिटर्न कंसेंट दे रहा हूँ, मेरे सारे लॉकर्स का एक्सेस, बैंक अकाउंट्स का एक्सेस, घर का एक्सेस, आप चाबी ले लो, आपको हाँ, जब आना है सर्च मार लो। हाँ, व्हेन यू वांट टू गो टू माय पेरेंट्स हाउस इन नागपुर, आई विल गिव दैट। गो एंड चेक इट आउट। हाँ। या तो आई सेड मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने को। तो हम्म। फिर देन दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये लोग, इसके लोग आने लग गए तंग करने के लिए। एंड अच्छा। फिर वो मुझे कभी भी मतलब बुलाते थे एंड ऑल दैट। पर फिर इन ड्यू कोर्स पुलिस को ये समझ आ गया, ये बंदे का लगता है रोल नहीं है कुछ, ये बेकार में रगड़ा जा रहा है। तो फिर इनमें वो बोलते थे यार ये ऊपर से ऑर्डर आया है कि दीज गाइस हैड टाई अप्स विद हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स, हम्म। कि हम्म। भैया ऑर्डर आया है तो आप आ जाओ, आप हम्म। एटलीस्ट हम जो क्वेश्चन करना है कर देंगे। तो वो बोलते थे यार अब आप वैसे ही थके आ रहे हो, आप चाय पी लो और अच्छा। क्वेश्चन आंसर देके निकल लो आप। ये इंडिया में पुलिस सिस्टम तो जनरली पुलिस, जैसा हमें पता है, वो हैरेस ही करती है, मतलब वो तो पैसे के हिसाब से चलते हैं। तो आपके केस में उनका चेंज ऑफ हार्ट्स कैसे हो गया? नहीं, तो सबसे पहली बात तो जो कि जब जब वो बुलाते थे ना, तो मैं तो हाँ। उसी एग्जैक्ट टाइम पहुंचता था। राइट, ठीक है। मैं उन्हें बोलता कि आपको जो सर जो जो चाहिए इन्फॉर्मेशन आप ले लो मेरे से। राइट, ठीक है, राइट। मैंने कभी अवॉइड किया ही नहीं, पहली बात तो। करेक्ट, सेकेंड करेक्ट। थिंग कि ये जो दूसरी ओर से लोग आ रहे थे, तो उन लोगों को भी लगने लगा कि यार हम इस बंदे को तो रगड़ रहे हैं, कभी भी बुला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, रात बेरात बुला रहे हैं ऑल दैट, राइट, बिठा के रख रहे हैं ऑल दैट। पर ये दूसरे लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? मतलब दिस इज अ मैटर बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। राइट। तो उनकी भी फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, मान सकते हैं। ये ये थर्ड दूसरे लोग पार्टी। क्यों आ रहे हैं? हाँ, ये राइट। थर्ड पार्टी क्यों आ रहे हैं, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो उनको भी समझ आने लगा। एंड देन ऑल द डिमांड्स दैट दे यूज्ड टू कीप, कि आप सर आप कुछ भी करके ना, वो मुझे फिर बाद में बताने लग गए कि ये पूछते हैं कि ना, कुछ भी करके इससे इतना पैसा निकलवा लो। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है, देखो मेरी तो एक बच्ची है जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, हाँ, मैटर कोर्ट पे है। अब हाँ। इस पेपर वर्क पे तो आप बोलो मत, बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट। मतलब आपको 490 डे का करना है तो उसमें मैं कोऑपरेट पूरा कर देता हूँ। हम्म। देन एक हैदराबाद में आई थिंक अब डिफरेंट स्टेट्स में ही है कि एक विमेन्स प्रोटेक्शन सेल अलग से बन गया है। तो अच्छा। वहां के लोगों ने मुझे बुलाया। तो हम्म। उन्होंने तो बहुत ही मतलब गाली गलौज, बाय गॉड सॉलिड, मतलब बहुत ही गंदा हम्म। ट्रीटमेंट किया। तो हम्म। मैंने उनको बोला देखो जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं गलती में हूँ, तो हम्म। आप इंडिपेंडेंटली जाके एक बार मेरी डॉटर से उसके स्कूल में बात कर लीजिए। हाँ। अगर मैं उसे हार्म करता हूँ, अगर मैं करेक्ट। उसे कुछ करता हूँ, उसने 1% भी बोला, तो हाँ। ऐसे मैंने लिटरली उनको ये बोला कि मैम आप अपना जूता निकाल के पहले मेरे को मारना, और फिर मुझे हाँ। आप अरेस्ट करना। मैं करेक्ट, आपको करेक्ट। बस इतना बोल रहा हूँ। हाँ। आपने मुझे इतना गाली गलौज सुना दी, सब कर दिया, सब कर हम्म। दिया। मैंने हम्म। कहा मैं तो सब सेटल करने को तैयार हूँ, पर हम्म। मैंने तो बच्चे की कस्टडी के लिए फाइल किया है, करेक्ट। वो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। राइट, और इसलिए नॉन नेगोशिएबल है क्योंकि मेरे बच्ची को घर आना है। तो करेक्ट, मैं कैसे करेक्ट। उसको छोड़ दूंगा? तो राइट, ऐसे राइट। अगर आप नहीं लगता तो फिर आपको जैसे बोल रहे हो, आप करो फाइल FIR, मुझे चंचलगुड़ा प्रेजेंट ले चलो। हाँ। तो ऐसे फिर मैं वो भी फाइट करूंगा, पर मैं साइन तो नहीं करूंगा बच्ची का कस्टडी। एब्सोल्युटली, राइट, एब्सोल्युटली। एंड मैंने कहा जो मैंने डाउरी लिया ही नहीं है तो मैं वापस क्या करूं? करेक्ट। ऐसे उसमें से एक चीज आप प्रूव कर लो, तो मैंने कहा फिर आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ऐसे आप अरेस्ट कर दो, आप मेरे को पब्लिकली मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। हम्म। पर आप एक बार तो बात कर लो। तो देन आई थिंक दे वेंट टू द स्कूल विद हम्म। माय एक्स। अच्छा। ये सबसे पहले तो फंडामेंटल मिस्टेक कि दे वेंट विद अ पार्टी, मतलब दे ऑलरेडी बायस्ड एक्चुअली। biased है, हाँ। फिर उन्होंने बच्ची से बात करी। हाँ। बच्ची ने बोला भाई मेरे को तो मेरे फादर के पास जाना है। हाँ। एंड अच्छा, देन शी सामने स्टार्टेड। मॉम के नहीं सामने नहीं, भी? माय एक्स वाज आस्क्ड टू स्टे अवे, वो उन्होंने अच्छा। प्राइवेटली बात किया। एंड वो उसने उनको बताया कि मेरे मदर का तो अफेयर है, आई हेट दैट गाय, हम्म। आई एम फोर्स्ड टू कॉल हिम माय फादर, हाँ। ही इज नॉट माय फादर राइट, एंड ऑल दैट, राइट। तो उसने बोलने लगी, वो सब बोला। तो देन दोज लेडीज रियलाइज कि यार ये तो कुछ अलग खेल है, मतलब। राइट। सो देन दैट वाज द टाइम थोड़ा सा पुलिस का प्रेशर मेरे ऊपर से विड्रॉ हो गया, और पेरेंट्स को भी जो ह्यूमिलिएशन वगैरह था वो सब मतलब फिर खत्म हो गया एक्चुअली। एंड राइट। देन फिर उनको फिर भी शक था, तो क्या करते थे, उनके एक बंदे को भेजते थे। वो मतलब व्हेन आई यूज्ड टू मीट माय डॉटर इन स्कूल ना, तो वो अपने ऐसे बिल्डिंग से आके भाग के आके पहले मुझे हक करती थी। तो हाँ। जब उन्होंने 2-3 बार फोटोग्राफ कर लिया, फिर देन दे लेटर आई लर्न दिस, देन दे कॉल्ड माय एक्स एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंड दे सेड व्हाट बुलशिट हैव यू टोल्ड अस, हाँ। ये देखो।
द गर्ल इज सो फॉन्ड ऑफ द फादर, तुम क्या बोल हाँ, रहे हो? हाँ, तो फिर उनका वो पूरा का पूरा मतलब खत्म ही हो गया एक्चुअली। खत्म हो गया पूरा। राइट, राइट। तो राइट। इवेंचुअली कितना आपको समय लगा ये पूरा प्रोसेस होने में आपको, लाइक अच्छे कितना? 4 साढ़े 4 साल गए मेरे। 4 साढ़े 4 साल लग गए पूरे, और फाइनली आपका हाँ। क्या मतलब रहा, लाइक फाइनली तो व्हाट वाज? फिर मतलब 2019 में आई थिंक दीज गाइस फाइनली गिव अप। मैंने अच्छा। कहा कि भैया मैं तो अब रिलेंट कर नहीं रहा। एंड राइट। देन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एविडेंसेस इन द कोर्ट अबाउट हम्म। माय एक्सेस पार्टनर जो भी था ना, उसके फोटोज टुगेदर वगैरह सब मैं डालना। मैंने कहा अब मैं और चीजें लाऊंगा कोर्ट में, अब मैं राइट, सब प्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। So I राइट। think pretty much then they contacted. So this, by the way, this lawyer who'd been appointed to supervise my visitation, हम्म, he was so touched by the fact he used to see my daughter and me. तो he said कि सर मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि तब तब जो लॉ हाउस मैंने एंगेज किया था, I had fired them. They were doing हम्म। no work. They were करेक्ट। only pushing me towards negotiation, giving up my daughter. तो हाँ। मैंने कहा यू आर फायर्ड। तो मैंने कहा करेक्ट। अब मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद डालूंगा सारे अब कोर्ट में। खुद करा आपने। तो फिर ये बहुत बंदे ने बोला कि सर मतलब मैं विजिटेशन से निकल जाता हूँ, एंड क्या कहते हैं आई एक्चुअली हेल्प यू। बहुत तो बढ़िया। फिर मैंने कहा कि आप ठीक है, आप मेरे को पेपर वर्क वगैरह जितना भी उसके लिए हेल्प कर दीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मैं दबा दूंगा। तो फिर 2019 में दे अप्रोच्ड हिम, दे सेड कि यार वी डोंट हैव एनीथिंग, अब हम्म। जो भी आप बोलते हो आप सेटल कर दो। क्योंकि 2019 मतलब मार्च में 7th of March इज व्हेन द कोर्ट सेड कस्टडी ऑफ द डॉटर गोज टू द फादर। डन। ओह, फाइनली यू गॉट इट। दिस इटसेल्फ हाँ। इज वेरी यूनिक, क्योंकि इंडिया में ये हो हाँ। पाना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में हाँ। करते हैं। तो तो बच्ची को 7 बार बुलाया था कोर्ट में, इन हाई कोर्ट ऑल्सो बुलाया था, अच्छा। हैदराबाद हाई कोर्ट में भी बुलाया था। हाँ। दे बिकॉज दे आर वेरी, दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, माइनर चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, राइट। तो चाइल्ड दे को आर दे। वेरी वेरी पर्टिकुलर, तो स्लो था प्रोसेस। तो 7 मार्च को आई गॉट द कस्टडी ऑफ डॉटर, एंड उसको सॉरी 5 मार्च को आई गॉट कस्टडी ऑफ डॉटर, एंड 7 मार्च को आई जस्ट वेंट टू द स्कूल एंड आई पिक्ड हर अप। एंड मैंने कहा कि अब मैं ऑपरेशनल ऑर्डर के लिए वेट नहीं कर रहा, जो कोर्ट ऑर्डर है मैंने जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया। मैंने कहा मैं हाँ, अपनी बच्ची को लेके जा रहा हूँ। हाँ। तो उस दिन द फॉर्च्यून्स रिवर्स बिकॉज माई डॉटर डिड नॉट शो अप इन द बस एट माई एक्सिस प्लेस। तो वाओ, दिस इज द दैट्स डे। लाइक अ वेरी बिग टर्न अराउंड, लाइक और फिर आपका देन यू वर नॉट हरास्ड बाय एनी पुलिस और एनीथिंग, दिस वाज जस्ट नहीं बेसिकली। नहीं, बिकॉज दैट सेम पुलिस स्टेशन अपना जो था गच्चीबोली पीएस, मैंने वहाँ ऑर्डर सबमिट कर दिए। तो फिर हाँ, वो लोग गए वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए कि भाई कोर्ट का ऑपरेशनल ऑर्डर आया नहीं है। दे टोल्ड कि भाई ये ऑर्डर है हमारे पास, नाउ गेट हाँ। आउट, वी आर नॉट एंटरटेनिंग यू एट ऑल। राइट, राइट, दे राइट। न्यू इट वाज गॉन। तो फिर गॉट। उसके बाद फिर एलिमेंट बचा था डिवोर्स केस का, एंड उस टाइम तक ऑल द ऑल द डर्ट आई हैड डग अप अबाउट माय एक्स फैमिली एटसेट्रा, आई वाज इन नो मूड टू रिकंसाइल। तो करेक्ट। मैंने कहा वी विल गो अहेड विद द डिवोर्स। तो माय डॉटर वाज वेरी पर्टिकुलर, शी सेड आई डोंट वांट हर इन्वॉल्वड एट ऑल इन एनी पार्ट ऑफ माय लाइफ। हम्म। तो 5 मार्च को और 9 मार्च को मेरे डॉटर का बर्थडे होता है। तो आई अच्छा। सेड कि आपको बर्थडे पे बुलाना है मम्मा को, ये कुछ चीज़ है, अब कभी भी नहीं। वाओ। तो तो तब से लेके अब तक आई बीन आस्किंग हर अंटिल, इस साल तो शायद नहीं पूछा, टिल लास्ट ईयर मैंने पूछता रहा कि भाई डू यू वांट कुछ मिलना मिलना है, शी सेड कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। अब आपका उनका बिल्कुल मतलब क्लियर हो गया, देयर इज नो नहीं नहीं, लाइक। पर अग्रीमेंट देन बेसिकली, बेसिकली अगर कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करता है ना, तो फिर इट कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड एंड ओपन लेटर। तो इट्स हम्म। ऑलवेज बेटर कि आप पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, उसका लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा कर दो, देन इट कांट एवर बी चैलेंज्ड। तो तो आपने कर देन लिया हाँ, डॉक्यूमेंट? फिर मैंने कहा कि भाई समवेयर अराउंड आई थिंक मई जून में दे सेट किया, चलो वो डिवोर्स का भी फाइनल कर देते हैं, बच्ची का कस्टडी तो गया। तो आई सेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, उसमें शी विल हैव नो प्रिविलेज टू कम नियर द डॉटर। एंड ऑफ कोर्स मतलब हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर वगैरह नहीं करेंगे, वो सब स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स। एंड फिर उसके बाद इट गॉट सेटल्ड, फिर क्लोज हो गया। तो देन एलुमनी ये सब कुछ पैसा वैसा का कोई लेन देन नहीं करना पड़ा आपको? आई हैव हैड टू गिव नो एलिमनी, नो सेटलमेंट। ये था हमारी एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, अब लीगली नाम है तो उसका आधा पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो तो वो ठीक। सब दे दिया। ठीक। मतलब एंड जो जो भी पैसे का लॉस वॉस हुआ था, कि कुछ हुआ था पैसे का लॉस, तो ऐसे की जो लोग उससे फोगो करते हैं, डॉटर आ गई वापस। करेक्ट, करेक्ट। तो वो ज्यादा ऐसा था। हाँ, तो है। दैट वाज वेरी 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 Your वेरी। story is like very very, how do I even put it, like एक टेक्निकल बंदा जो कि अपना एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आया और गया और उसको ये सब फेस करना पड़ा, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू अदर पीपल हु हैव बीन स्लैप्ड विद दिस 498A
और करेक्ट। अब केसेस में सुनने में आ रहे हैं आजकल, मतलब इंडिया में देखें तो पिछले 10 12 20 सालों से जब से ये बना है ये, या इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड लॉज इन इंडिया, 498 की। इसमें विक्टिम्स ही ज्यादा जो है, उल्टा ही हो रहा है। जो एक्चुअली बनाया किस चीज के लिए था, सेफ गार्ड ऑफ वुमेन के लिए, और उल्टा वही अब्यूज कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा। तो आया भी था। तो आपको किसी ये 498 के मेल के भी ऐसे बहुत ग्रुप्स बने हुए हैं 498, क्या उन लोगों ने भी आपको कुछ थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करा जब आपका ये केस का उनको पता चला या कुछ? एक्चुअली एक्चुअली मैं क्या करता था, मैं थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करता था। हाँ 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 एंड लाइक हाँ, आई टोल्ड यू ना पहले कि मैं थोड़ा सा बिफोर आई टेक अ स्टैंड में थोड़ा समझ लेता हूँ और उसके बाद मैं चेंज नहीं करता माइंड। तो मेरे राइट। सारे आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में वैसे ही थे एक्चुअली। अच्छा। एंड दे वर वेरी हार्ड हिटिंग एंड मतलब शी आई थिंक शी मस्ट हैव चेंज्ड हर लॉयर 2 3 टाइम्स एक्चुअली, क्योंकि उसके राइट। लॉयर्स कुछ कर नहीं पाए एक्चुअली। करेक्ट। तो तो आपने मेरा स्टैंड हमेशा से स्टैंडर्ड ही था, एक ही था। राइट। तो ये राइट। जो ग्रुप्स वूप्स थे ये जरूर थे। एंड मैं इनका इनका जो भी इनके मैसेजेस थे इंटरनेट पे दिखता था एज अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च। तो मैं हम्म। हर रोज लिटरली आई वुड स्पेंड 1 to 1.5 hours जस्ट प्रिपेयरिंग कि मैं अगले हियरिंग के लिए जाऊंगा क्या तो बोलेंगे? मुझे क्या लिटरली क्या एक एक डिलीवर करके आना है। लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा आपका और ऑफेंस क्या होगा? तो हाँ। आप ऑफेंस पे भी पहुंच चुके थे, डिफेंस के बजाय अब नाउ यू आर बेसिकली प्लेइंग ऑन द फ्रंट। नहीं, लाइक आफ्टर आई लर्न फ्रॉम माई डॉटर कि मेरे को घर आना है, तो इट हाँ, वाज नेवर डिफेंस, मैं हमेशा ही ऑफेंस पे था। ऑफेंस पे रहे, नहीं बहुत हाँ अच्छा। मतलब आई सेड कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। और मतलब हमारा थोड़ा महाराष्ट्र में ऐसा वो होता है ना, मेंटल वो होता है कि ना जैसे ऐसा सिचुएशन आता है तो हाँ या तो आई सक्सीड और आई डाई, हमारे लिए दो ही होते हैं सिचुएशन, राइट। राइट, बिल्कुल। तो बस ये शिवाजी वाला फंडा है कि मतलब मारो या मरो। हाँ तो मेरा तो प्लस थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी मिलिट्री से ही और हिस्टोरिकली भी मिलिट्री से ही है एक्चुअली, मराठा मराठा आर्मी एंड ऑल दैट। अच्छा तो अच्छा। मेरा यही था कि अब खत्म बात, मतलब मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। राइट राइट, नहीं दिस इज हाँ लाइक वेरी, इन वन सेंस लाइक यू आर सो पोलाइट एंड काम इन द वे यू स्पीक, राइट। और एक तरफ आपका पूरा वैसा वाला भी है। अगर ये कोई हरियाणवी जट वगैरह लोग बोल रहे होते तो उसका थोड़ा उस पर सूट करता है ये वाली, क्योंकि आप जो बोल रहे हो, आप समझ रहे हो ना, आप दिल्ली में रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ जैसे हाँ, जो बिल्कुल 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 भैया। होते हैं हट्टे कट्टे लंबे चौड़े की, कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। आप you're so calm and polite in the way, like even telling your story, you have gone through so much, I can understand. Like I can't even imagine to understand because I have not gone through that, right? But just listening to you and like seeing what happens, क्योंकि हमारी भी फैमिली में एक आध का हमने सुना था, दूर के मामा जी थे उनके संग हुआ था। तो एक तो क्या होता है ना, दूर का है तो सुनती सुनाती हुई बातें पता चलती हैं, असली में तो मतलब नहीं देखा कभी, राइट। तो दिस इज लाइक वेरी इंस्पायरिंग, आई थिंक इससे कुछ बातें निकल के आती हैं कि जनरली लोगों का मानना होता है कि बच्चे जो होते हैं माँ के साथ ज्यादा रहते हैं, उनके संग होते हैं। आपके केस में अटैचमेंट फादर के साथ थी, और आपने लीगल सिस्टम को परसू करके 4 5 साल करके आपने एक्चुअल में प्रूव करके अपने फेवर में लेके अपने डॉटर को अपने साथ लेके आ गए, और डॉटर भी आपके साथ रही थ्रू आउट। तो आई थिंक जी। उस लड़की की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो अपना माइंड चेंज नहीं करा, उसने थ्रू आउट आपके साथ रही है। जबकि 3 4 साल तक उसे अपनी मदर के साथ रहना पड़ा, वो ब्रेन वॉश कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। नहीं किया ना, काफी किया एक्चुअली, किया। एंड इनफैक्ट उसको देयर वाज ऑनसेट ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन। तो मुझे हुआ। पहले 1 2 साल तो उसको काफी वर्क थ्रू करके उसको उससे निकालना पड़ा। राइट पर नाउ राइट। शी इज इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब So I think अब this was happy an है। awesome journey to learn about you. I would like to really thank निखिल, आप इतना खुल के सामने आए। और हो सकेगा तो हम आपसे दोबारा कभी बात करेंगे, और आई थिंक अब आपकी उसके आगे की जर्नी कैसे चल रही है, हाउ डू यू फील अबाउट इट एक्सेट्रा। आई थिंक जरूर। दैट वुड ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने हिंदी में बात करी, खुलकर बात करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सक्सेसफुल रहे जिंदगी, और आगे भी आपके चलते रहे, आपकी बेटी और आपका परिवार सुखी रहे। और बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू धन्यवाद सो इस। मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या ऑल द थैंक बेस्ट। यू।